बढ़ते हैं। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 से 12 जनवरी तक गुजरात का दौरा करेंगे। सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र का जाप करेंगे पीएम मोदी। 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के शेष भाग का भी उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी। सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र का जाप करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर मर्ज के साथ भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, अब तक एक जो पिक्चर बनी हुई थी वो भारतीयों की एक विक्टिम के रूप में बनी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट, जिन्होंने भी हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की है, उस पर हमला करने की कोशिश की है, वो खुद ही मिट गया, चाहे वो गजनबी ही क्यों ना हो। अब कहीं ना कहीं जो इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व द्वारा, वो ये है कि हम विक्टिम नहीं हैं, हम योद्धा हैं, हमारे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। देखिए, बिल्कुल रंजना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करने के लिए गुजरात पहुंचेंगे। कल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो पूरे भक्ति भाव श्रद्धा के साथ वो रात करीब 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप का हिस्सा बनेंगे। और इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया प्रधानमंत्री ने। इसके ठीक अगले दिन यानी कल सुबह लगभग 9:45 बजे माँ भारती की अनगिनत वीर संतानों को समर्पित शौर्य यात्रा में शामिल होगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। तो मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो ये काफी कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो शुरू हुआ है 8 तारीख से 11 तारीख तक चलना है, और इस बीच इसको भव्य दिव्य आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत करते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो सोमनाथ मंदिर जो गवा रहा है इतिहास के उन परियों का, जब यहाँ पर आक्रमणकारियों ने अपने हमले किए, लेकिन ये आस्था का दृढ़ प्रतीक लगातार खड़ा रहा, अपने शौर्य और पटकथा को लिखता रहा। और इस बीच अनगिनत वीर योद्धाओं ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं को याद करने का दिन, क्योंकि 1000 साल हो गए हैं आज से 1000 साल पहले, यानी करीब 1026 में जब इस मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था, उसको यहाँ पर स्वाभिमान से जोड़ते हुए इस कार्यक्रम की रचना की गई है। और इसको विशेष तौर पर देश और दुनिया को बताने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। तो इस खास मौके पर प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है, जिसे देश भर में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी का हिस्सा बनने के लिए वो आज यहाँ पर पहुंच रही हैं, जहाँ पर ओंकार मंत्र के दिव्य जाप का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा, ये पीएम ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अगले दिन सुबह लगभग 9:45 बजे माँ भारती की अनगिनत वीर संतानों को समर्पित शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद मंदिर में दर्शन और पूजा करूंगा। उसके बाद वहाँ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को काफी उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री इंतजार कर रही हैं, और इसलिए इस कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर उत्साह जताते हुए उन्होंने ये वीडियो शेयर कर एक बड़ा मैसेज भी दिया है। बिल्कुल प्रदीप जी, साथ ही साथ जर्मन के चांसलर मर्ज के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। कूटनीतिक लिहाज से देखें और जो विश्व में हालात बने हुए हैं, विशेष रूप से जो वेनेजुएला पर आक्रमण किया है अमेरिका ने, इन हालातों को देखें तो किस तरह से इस मुलाकात को देखा जा रहा है? जानकार क्या मान रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है? देखिए, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे तो इसके अलावा वो जब यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो खास भागीदारी
यहाँ पर होने वाली है, जो कि अहमदाबाद पहुंच रही हैं। जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, उनका स्वागत प्रधानमंत्री करेंगे। तो 12 तारीख को उनका कार्यक्रम है अहमदाबाद पहुंचने का, और ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ऐसे वक्त जब वैश्विक परिस्थितियां निश्चित तौर पर यहाँ पर ये बदली हुई हैं, चाहे वो वेनेजुएला संकट हो, ट्रंप के बड़बोले बयान हो, या फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो रूस यूक्रेन वार के बीच और अन्य जो मुद्दे हैं वैश्विक पटल पर भारत के जिनके साथ संबंध रहे हैं दीर्घकाल में, ऐसे मित्र देशों की जो परिस्थितियां हैं वो बदली हुई हैं कूटनीतिक तौर पर। ईरान का संकट चल रहा है, इसके अलावा जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य है उसमें ये महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहा है, जब यहाँ पर जो फ्रेडरिक मर्ज है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हीं के साथ वो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी, जबकि ये कहा जा रहा है कि जो इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री यहाँ पर इसके अलावा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जो पतंगबाजी महोत्सव है उसमें भी फ्रेडरिक मर्ज शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल और सफल मॉडल को पहुंच को अधिक बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आज जो हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो ये विकसित विजन जो है उसके अनुरूप है, और कहीं न कहीं इस दौरे के दौरान जर्मनी के साथ जो मजबूत संबंध है उनको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री फ्रेडरिक मर्ज के साथ नजर आने वाले हैं। तो कूटनीतिक तौर पर जो जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चांसलर मर्ज जो है वो बेंगलुरु की भी यात्रा करेंगे, जो सिलिकॉन सिटी है, यानी देश का जो साइबर सिटी है उस क्षेत्र में, और जो जर्मनी की भागीदारी है निवेश के अवसर का एक गवाह बनेगा। और इसीलिए जो फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा है कूटनीतिक तौर पर भारत और जर्मनी के रिश्तों को नए मुकाम तक पहुंचाता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए।